बच्चों आज सिर्फ सारी एप्लीकेशन पर काम करूंगा। मैं जितनी भी एप्लीकेशन है वो कंप्लीट करूंगा, ठीक है। फटाफट देखते जाओ, जो कि इसके सारे बेसिक सब खत्म हो जाएं। काफी टाइम हो गया इसको चलते हुए, ठीक है। तो पिछली क्लास में शायद मैंने एग्जाम्पल नंबर 35 खत्म किया था। और सदफ और समर तुम दोनों बहुत एब्सेंट रहते हो, क्या बात है? इतनी छुट्टी किस लिए? पेज नंबर 226, एग्जाम्पल नंबर 36। देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है लेट ए पी एंड बी क्यू आर टू वर्टिकल पोल्स एट पॉइंट ए एंड बी। वर्टिकल पोल्स यानी 90 डिग्री का एंगल वो बनाएंगे। क्या कह रहा है? लेट ए पी एंड बी क्यू बी टू वर्टिकल पोल्स एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली if AP is 16 meter and BQ is 22 meter। ये AB अपना ग्राउंड हो गया यानी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इस पे दो पोल हैं AP और BQ। ये हो गया AP और ये हो गया BQ, ठीक है। A B P और ये Q। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर बेटा 226। AP एंड BQ आर टू वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल का मतलब एट राइट एंगल। ग्राउंड पर किस पर है? वो राइट एंगल पर है। उसके बाद कहता है AP 16 मीटर। AP 16 मीटर है, BQ 22 मीटर, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहता है कि AB इज 20 मीटर। AB 20 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट R on AB from point A such that RP square is equal to RQ square। कह रहा है AB पर कोई एक ऐसा पॉइंट आपको R सर्च करना है, ठीक है। किस पोल से? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट R on AB from the point A। पॉइंट A से चलते हुए आपको AB पर कोई भी एक पॉइंट R सर्च करना है। और ये पॉइंट इस तरीके से होना चाहिए कि RP स्क्वायर और प्लस RQ स्क्वायर को जब आप सॉल्व करें तो वो मिनिमम हो। RP यानी PR का जो डिस्टेंस है, RQ का जो डिस्टेंस का स्क्वायर है, इनका जो सम है वो मिनिमम आना चाहिए। तो आपको R पॉइंट इस तरीके से लेना है। तो सपोज A से अपना जो R पॉइंट है वो X यूनिट के डिस्टेंस पर है, तो B से ये R पॉइंट कितनी दूर हो जाएगा? 20 माइनस एक्स। अब मुझे मिनिमम किसे करना है? मुझे करना है RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर को। मिनिमम करना है RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर को। तो लेट S बी द सम ऑफ RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। तो उसको मैंने S कंसीडर किया। मेरे 10th में जो एप्लीकेशन पढ़ी थी उसकी 10th में जो एप्लीकेशन थी वो हाइट एंड डिस्टेंस थी, ठीक है। वहां मिनिमम मैक्सिमा नहीं था। ये कह रहे हैं कि जब आप इस तरीके से R पॉइंट को आप कंसीडर करो AB लाइन पर, कि जब आप RP डिस्टेंस आपने निकाल लिया उसका स्क्वायर किया, RQ डिस्टेंस आप निकाल लो उसका स्क्वायर करो और दोनों को प्लस करो, तो वो सबसे मिनिमम आना चाहिए। इससे छोटा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो बताओ R पॉइंट A से कितनी दूर होना चाहिए जो कि ये मिनिमम हो जाए, ठीक है। तो R पॉइंट अपना X हो गया A से। अगर पूरा AB 20 है तो B से R कितना हो गया? 20 माइनस एक्स हो गया। तो अब पहले हमें RP स्क्वायर को सर्च करना है, RQ स्क्वायर को सर्च करना है। यहाँ वेरिएबल सिर्फ क्या है? बस एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल है X। तो RP स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस इंप्लाइज S इज इक्वल टू RP स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ PA स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है। ऐसे ही RQ स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं BR स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर।
ठीक है, क्योंकि आर क्यू स्क्वायर भी हाइपोटेन्यूज है। दिस इंप्लाइज एस इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर आपका हो गया 16 स्क्वायर, जिसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे रहने दो क्योंकि कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर, और जो बी आर स्क्वायर हो गया वो 20 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और बी क्यू स्क्वायर हो गया 22 स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में आपको वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, जो हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक ही वेरिएबल है, वो है एक्स, और पूरी की पूरी जो एक्सप्रेशन जिसको आपको मिनिमम करना है वो या तो एक्स में है या वो कांस्टेंट में है। ठीक है, तो अब सीधा काम रह गया डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एस का डेरिवेटिव हो गया ds बाई dx, 16 स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x। अरे सीधा नहीं हो जाता सर ये, अगर हम इसको ब्रैकेट खोलते हैं मतलब स्क्वायर करके? ब्रैकेट क्यों खोलेंगे, हम तो डेरिवेटिव कर लेते हैं ना, ज्यादा इजी नहीं है, नहीं तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, होना वही। ठीक है, तो आ गया 2 इंटू 20 माइनस एक्स, और 20 माइनस एक्स का -1 और 22 का 0। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, ये ज्यादा आसान है, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, सीधा डेरिवेटिव आ गया, ds बाई dx आ गया 2x प्लस 40, सॉरी -1 बाहर है, तो ये आ जाएगा अपने पास -40 और माइनस प्लस 2x। सिंप्लीफाई किया तो ds बाई dx बन गया 4x माइनस 40 फॉर मिनिमम सम, या अगर ये सम वगैरह ना लिखना चाहो तो एक वर्ड और यूज कर सकते हो, सिर्फ ये लिखो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। चाहे मैक्सिमा करना हो या मिनिमा करना हो, मुझे ds बाई dx को 0 रखना होता है, ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बार बार एस सम ये सब लिखने के बजाय ऐसा भी कर सकते हो आप। दिस इंप्लाइज 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 4x इज इक्वल टू 40। एक मिनट बच्चों, सॉरी बच्चों, देख लिया होगा। ठीक है, तो यहां तक वर्किंग हो चुकी है। अब x अपना निकल गया 10, x कितना निकल गया 10।
अब तुम लोगों को मैं एक बार और रिपीट करके बता दूं, जो वैल्यू है वो x तो निकल जाती है, क्योंकि मैंने एक दो बार क्वेश्चन में कंफ्यूजन देखी है आप लोगों के, कि जैसे अगर x 10 निकल गया तो आपने सोचा भाई x तो निकल आया, अब हमें आगे करने की क्या जरूरत है। आपको ये बताना पड़ता है कि इस वैल्यू के लिए जो गिवन सम है ये वाला, ये मिनिमम है, तभी आप उस x को कंसीडर कर सकते हो, नहीं तो उस x को कंसीडर नहीं कर सकते। तो अगला मतलब कि सर एस हमें ग्रेटर देन जीरो प्रूफ करना। ग्रेटर देन जीरो प्रूफ करना है, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो फॉर x इज इक्वल टू 10। और अगर मैक्सिमम कहे तो डबल डेरिवेटिव फॉर एनी वैल्यू इज लेस देन जीरो, तो वो मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगा, और वो जरूर प्रूफ होगा। वो मिनिमा बोलेगा तो मिनिमा ही प्रूफ होगा, ऐसा नहीं कि मैक्सिमा भी हो सकता है। ठीक है ना। अब करो आप डबल डेरिवेटिव, ds बाई dx आपके पास है, और सभी क्वेश्चन का एक ही यही तरीका है, और कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। मतलब यही से नहीं छूट जाएगा, यही x इक्वल टू 10 में। यही क्वेश्चन छोड़ देने की बात हो रही है, ये कह रहे हो? यस सर। हाँ वही बेटा मैं समझा रहा हूं कि ये जो कंफ्यूजन है, x तो निकल जाता है बिल्कुल ठीक है, बट x का दूसरा काम ये है कि ये भी वेरीफाई करना कि क्या, देखो उसने ये क्वेश्चन कहा था कि a से कुछ डिस्टेंस पर आपको एक पॉइंट r लेना है, जिसके लिए ये s इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर मिनिमम हो। ठीक बात। तो आपने डिस्टेंस तो बता दिया कि ये डिस्टेंस है जी a से 10 मीटर, लेकिन अभी आप क्वेश्चन का सेकंड पार्ट नहीं बता पाए कि उस डिस्टेंस के लिए आरपी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर मिनिमम, ये नहीं बता पाए आप, अभी थोड़ी बताया ये बात। हमें सर मोर देन निकालना है ना हमें इसमें। हाँ जी, बस अब आप बस वो शो कर दीजिए और आंसर आ गया। देखिए अब कर दो इसका बस डबल डेरिवेटिव, डी टू एस बाई डी एक्स टू, 4x का 4, 40 का 0, डी टू एस बाई डी एक्स टू एट एक्स इज इक्वल टू 10। आंसर आपका 4 है, तो क्या है ये, पॉजिटिव है, बिकॉज डी टू एस बाई डी एक्स टू एट एक्स इज इक्वल टू 10 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर s इज मिनिमम। ठीक है, और हमने s किसको माना था, हमने s माना था आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर को। सर हमें अभी x को मिनिमम प्रूफ करना, तो s कैसे? x को मिनिमम प्रूफ नहीं किया, x के लिए ds बाई dx को मिनिमम प्रूफ किया, s को मिनिमम प्रूफ किया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x s इज मिनिमम, तो x की वैल्यू निकली 10 और फिर उस पे आपने इसको प्रूफ कर दिया मिनिमम। देखो ध्यान से। ओके सर। हाँ बेटा। सर इसमें मिनिमम वैल्यू और मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमम क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा इसमें आपका 10 है, और अगर मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है तो आपको ये ले जा करके s में रखना पड़ेगा, जहां से ये s की वैल्यू निकलेगी तब ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये समझ लो ये आपका फंक्शन है जिसको आपने मिनिमा किया। सर a और rv की वैल्यू भी निकालनी? नहीं इसमें बोला नहीं, बस मिनिमम बता देना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, मतलब a से कितनी दूर है वो पॉइंट जिससे कि आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर मिनिमम हो। तो हमने बता दिया a से r अगर आप 10 मीटर डिस्टेंस पर लेंगे तो आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, बात समझ गया पूरा क्वेश्चन? यस। मीनिंग क्लियर? तो डेरिवेटिव तो कुछ नहीं है भाई, फंक्शन बनाना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, पॉइंट निकालना है, डबल डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करना है, खत्म। ठीक है। सर फंक्शन एस है। फंक्शन सर, है, हाँ जी हाँ जी। एस को आपने प्रूफ कर दिया मिनिमम। एस को प्रूफ कर दिया मिनिमम, और एस रिप्रेजेंट कर रहा है आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर को। ठीक है। तो आपने बोला था पॉइंट हो सकता है मिनिमम मैक्सिमम, पूरा फंक्शन भी मिनिमम मैक्सिमम हो सकता है। फंक्शन ही तो मिनिमम मैक्सिमम होता है, पॉइंट कहाँ होता है, वो तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा होता है, करते तो फंक्शन को ही हो ना। जब आप एफ डैश एक्स करते हो, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा निकालते हो, होता तो मैक्सिमम मिनिमा फंक्शन है, और एक्स होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे वो पॉइंट कहलाता है। ठीक है ना। कितने लोगों को समझ में आ ओके गया? सर। हैंड रेस करो अगर समझ में आ गया तो। हर्षित रावत, सदफ, समर्थ,
सदफ क्लियर और नॉट? ठीक है, अब आओ नेक्स्ट एग्जांपल पर। एग्जांपल नंबर 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। और जिसका हैंड ना रेज हुआ करे वो टेक्स्ट कर दिया करो, ठीक है। एग्जांपल नंबर 37 क्या कह रहा है? इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम अदर देन द बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना बच्चों। इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम अदर देन द बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। समझ में आया क्या कह रहा है? एक ट्रेपीजियम है जिसके बेस को छोड़ करके बाकी सभी साइड्स 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। जिसके बेस को छोड़ करके बाकी सभी साइड्स 10 सेंटीमीटर है। बेस जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, और ट्रेपीजियम में क्या होता है? ट्रेपीजियम में अ पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड अदर आर नॉन पैरेलल, ए बी सी और डी। फिर से समझाता हूं। If the length of 3 sides of the trapezium other than the base are equal to 10 centimeter, यानी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर अदर देन बेस। फिगर्स तो बनानी पड़ेगा। हाँ जी, बिना फिगर के क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, और आपको खुद बनानी पड़ेगी। और अगर केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा, है ना, वैसे तो अब ये केस स्टडी में आएगा तो फिगर बनी बनाई आएगी, ठीक है। उसके बाद रफ में तो बनानी पड़ेगी ना। हाँ, देखो आप जब सॉल्व करेंगे तो आप तो बनाएंगे ना, जैसे एमसीक्यू करना है तो आपको तो बनाना पड़ेगा, रफली बना के तब सॉल्व करेंगे, या उसी जो फिगर गिवन रहेगी उसी में बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको बोल देगा एक ट्रेपीजियम विंडो है, उसमें अदर देन बेस ये 3 साइड्स हैं, फाइंड द ऑल्टीट्यूड सो दैट द मैक्सिमम लाइट इज एंटर। वो धीरे धीरे इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो बताऊंगा कैसे बनेंगे। फिलहाल पहले ये समझ जाओगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस क्या टर्म्स ही चेंज करते हैं और कुछ नहीं। उसके बाद कह रहा है कि देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। कह रहा है आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बताना अगर वो मैक्सिमम हो तो, यानी पहला काम ये प्रूफ करना है कि जो आपको यहाँ ट्रेपीजियम दिया गया है इसका एरिया मैक्सिमम। पहली बात ये प्रूफ करनी है। जब आप प्रूफ कर देंगे मैक्सिमम तो मैक्सिमम एरिया निकालना। अब यहाँ इस तरीके से समझो, यहाँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी आपको निकालना पड़ेगा और मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए फंक्शन है एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। अब आपको पता हो कि ट्रेपीजियम के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है हाफ ऑल्टीट्यूड इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब आपको पैरेलल साइड की बात करें तो डीसी और एबी पैरेलल साइड्स हैं, जिसमें डीसी की लेंथ पता है लेकिन एबी की लेंथ नहीं पता। पहला काम ये हुआ। दूसरा ऑल्टीट्यूड नहीं पता, तो आप ऑल्टीट्यूड बनाइए। ये आपने ऑल्टीट्यूड बना दिया, ये पॉइंट एम हो गया, ये पॉइंट एन हो गया। अगर आप इस ट्रेपीजियम को देखें तो ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। कौन से ट्रेपीजियम को आइसोसेलेस बोला जाता है? जिनकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। ये देखो, ऐसे ट्रेपीजियम जिनकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है उन्हें हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलते हैं, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का बेनिफिट क्या है? ऑल्टीट्यूड हो गया अपने पास h, ध्यान देना आप लोग, ऑल्टीट्यूड h हो गया। अगर ये h है तो ये भी h होगा। क्यों h होगा? क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में जितने मर्जी ऑल्टीट्यूड्स बनाइए दोनों की लेंथ इक्वल होती है, करेक्ट। अगर आपके पास डीसी 10 सेंटीमीटर है तो mn भी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अब ये एक रेक्टेंगल बन चुका है भाई। dm इज इक्वल टू cn, ठीक है, या पैरेलल cm, dc पैरेलल टू mn, इट इज अ पैरेललोग्राम। और अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री है जैसे ये वाला है तो इट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इसलिए mn और dc हो गए बराबर, ठीक है।
अब बात करते हैं, अब यहाँ कॉन्ग्रुएंसी करके नहीं दिखानी, बस ये लिखना है बिकॉज ट्राइंगल AMD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BNC। क्राइटेरिया भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा तुम लोगों को याद आ जाएगा, RHS, क्योंकि DM इज इक्वल टू CN इक्वल है, AD इज इक्वल टू BC ये भी बराबर है, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N ईच 90, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड, तो ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देयरफॉर AM इज इक्वल टू BN बाई CPCT, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हमने मान लिया अपने कॉन्ग्रुएंट से SAS से करें, RHS से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। SAS तो होगा ही नहीं ना, SAS होता है टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। तो यहाँ ये सब बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंसी लिख सकते हो और बराबर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास x। अब ये ध्यान रखना है, पेपर में अगर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो डायरेक्ट ही x लिख लो, फिर इतना लिखने की क्या जरूरत होगी MCQ में, ठीक है। बट फिलहाल अभी ध्यान रखना है क्यों ये बराबर होते हैं। तो AM और BN अपने पास x और x आ गए। अब मुझे इस फिगर में आप लोग पहचान के बताओ कि भाई कौन कौन से वेरिएबल, सिर्फ x वेरिएबल है या h भी वेरिएबल? H भी वेरिएबल, h भी वेरिएबल है और x भी, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप AB की लेंथ पर श्योर नहीं हो तो अगर AB जितनी लार्जर होती जाएगी उतना आपका जो ये DC है वो नीचे आता जाएगा, क्योंकि ये सब तो फिक्स है ना भाई, ये तो 10-10 फिक्स है। जैसे मान लो ऐसे है, रॉड को जितना नजदीक लाओगे उतना AB छोटा होता जाएगा, तुम लोगों को वीडियो में दिख रहा है, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, रॉड को जितना पास लाएंगे उतना AB नीचे से छोटा होता जाएगा, और जितना AB बड़ा होगा आपको ऐसे एक्सपेंड करना पड़ेगा रॉड को, तो क्या होगा, ऑल्टीट्यूड नीचे आता जाएगा। सर आपकी वीडियो सर उससे वो हो रही है, नहीं दिख रहा कुछ? सर बैकग्राउंड रिमूव कर देना सर 2 मिनट। मैं एक काम करता हूँ ना, 1 मिनट, अब ये तो टाइम लगेगा इसको रिमूव होने में, अभी देखो, ठीक है। अरे ऐसे समझ लो क्या दिक्कत है, ये तो ऐसे क्लियर है। यहां से देखो, जैसे मान लो ये 10-10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। जितना आप इसको नजदीक लाते जाओगे, ये देखो इसको नजदीक लाओगे तो ये तो उठ जाएगा ना, ऐसे ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ऑल्टीट्यूड और ऊपर हो जाएगा, तो इसलिए ऑल्टीट्यूड भी वेरिएबल है, चेंजेबल क्वांटिटी है। प्रैक्टिकली सोच लो ये बात, ठीक है। तो h और x जो है दोनों यहां पर हो गए वेरिएबल, h और x क्या हो गए, दोनों हो गए अपने पास वेरिएबल। अब बात करते हैं एरिया की। अगर मैं एरिया की बात करूं तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD ये होगा हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड यानी h इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी AB प्लस CD। हाफ, अब एरिया को A से मेंशन कर देते हैं, हाफ h एज इट इज, AB आपका हो गया AM प्लस MN प्लस BN यानी x प्लस x 2x प्लस 10, और CD जो है आपका हो गया CD इज 10, हाफ h इंटू 2x प्लस 20, 2 को ले लो आप कॉमन तो ये आ गया h इंटू x प्लस 10, ये आपका एरिया आ गया। लेकिन इसे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल हैं h और x। कौन से वेरिएबल है, 2 वेरिएबल h और x, यहां पर 2 वेरिएबल है अपने पास, ठीक है। अब इसे विद इन अ वेरिएबल करना है, तो देखिए कौन सी सिचुएशन है जो इन दोनों को लिंक करती है किसी गिवन क्वांटिटी से। अगर आप ध्यान दो तो सर x कैसे वेरिएबल होगा, एक बार वो बता दो। क्योंकि बेटा जब आपका AB फिक्स नहीं है तो अगर आप AB को जैसे एक्सटेंड करोगे तो उसी हिसाब से तो x की वैल्यू भी आएंगी ना, ओके सर, ठीक है ना। अब हमें निकालना है जी h और x में रिलेशन, तो आप वो सिचुएशन देखो जहां x और h रिलेट हो सकते हैं विद द गिवन, गिवन का मतलब 10,
10 ही हमें गिवन है। तो देखो क्या AMD में ये दोनों रिलेट नहीं करते एक रिलेशन से, पाइथागोरस थ्योरम। ये बस ढूंढना होता है आपको कि कहाँ जो विद इन अ वेरिएबल करना है वो किस तरीके से लिंक किए जा सकते हैं। भाई कोई ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से लिंक हो रहे हैं, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट से लिंक हो रहे हैं, या कोई मेंसुरेशन कॉन्सेप्ट से लिंक हो रहे हैं, तो इसमें कोई भी लग सकता है, या कोई अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो अभी यहाँ ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट लग रहा है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि इनको लिंक कर सकता है, ठीक है ना, या करेगा। तो हम आ गए इन ट्राइंगल AMD। इन ट्राइंगल AMD ध्यान देना है यहाँ पर। इन ट्राइंगल AMD की बात करें तो अपने पास आ गया AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर। AD की वैल्यू हो गई 10, तो ये बन गया 10 स्क्वायर। AM H स्क्वायर हो गया और DM X स्क्वायर हो गया। ये देखो H स्क्वायर और X स्क्वायर। अब बदलना किसे बेटर रहेगा? मेरे हिसाब से H ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वो अकेला है। तो H को इन टर्म्स ऑफ X निकाल लेते हैं। H इज इक्वल टू √100 माइनस X स्क्वायर। ये आ गया जी रिलेशन नंबर 2। अब हम बदल सकते हैं H और X को, यानी मैं H को बदलूंगा बाहर नहीं बाहर निकाले। बाहर कैसे निकलेगा? ओके सर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई होता तब निकलता। सॉरी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A अपने पास आ गया, H की जगह आ गया जी √100 माइनस X स्क्वायर इंटू X प्लस 10। विद इन अ वेरिएबल पूरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 10 सेकंड के लिए फटाफट एक बार रिपीट करो जल्दी से कि क्या क्या हुआ क्वेश्चन। सर एच की लेवल बताना, उसके मतलब वैल्यू पता लग जाएगी ना ए स्क्वायर के हिसाब से। सर एच की हाँ स्क्वायर के हिसाब से वैल्यू तो पता लग जाएगी, तो फिर वैल्यू वो क्यों बनेगा वेरिएबल? वैल्यू कैसे पता चलेगी बताओ? दो वेरिएबल है यहाँ पर, H और X दो वेरिएबल है, कैसे निकालोगे? स्क्वायर की वो साइड लेंगे रेक्टेंगल के, मतलब तो फिर उसकी वैल्यू तो H थोड़ी निकल सकता है रेक्टेंगल का, कोई रिलेशनशिप ही नहीं। H इज इक्वल टू H है, कैसे निकलेगा? अच्छा अपोजिट साइड इक्वल हुई ना, स्क्वायर थोड़ी निकल जाएगा H। ओके, तो बढ़ता हूं आगे। मेरे ख्याल से समझ गए होगे क्या वर्किंग है। अब जिसको मुझे मिनिमम करना है वो एक वेरिएबल में आ गया है X में। नाउ डिफरेंशिएटिंग, और किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? जिस वेरिएबल में आप बदल देते हो। अब X की वैल्यू आपको निकालनी है, dA/dx √100 माइनस X स्क्वायर एज इट इज। फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगेगा, X प्लस 10 का 1, X प्लस 10 एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव 1/2√100 माइनस X स्क्वायर, फिर 100 माइनस X स्क्वायर का 100 का 0 और X स्क्वायर का -2X। अब बेटा 2 and 2 कैंसिल आउट। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो सिंप्लीफाई कर लो, कर सकते हैं अभी हम इसे सिंप्लीफाई। dA/dx जब एलसीएम लिया तो बन गया 100 माइनस X स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, प्रोडक्ट करो माइनस X प्लस 10 को, माइनस 10X अपॉन √100 माइनस X स्क्वायर। ठीक है, dA/dx ये आ गया 100 माइनस 10X माइनस 2X स्क्वायर, 100 माइनस X स्क्वायर। ठीक है बेटा, सही है। Yes. अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा या फॉर मैक्सिमम एरिया, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dA/dx is equal to 0. This implies 100 minus 10X minus 2X square अपॉन ऊपर रूट था सर, वो कहाँ गया? इसमें ऊपर एलसीएम लिया ना, √100 माइनस X स्क्वायर इंटू √100 माइनस X स्क्वायर, रूट फिनिश, रूट से रूट मल्टीप्लाई
ओके सर। ठीक है, तो रख दिया बेटा इसको 0 के बराबर, ये उधर जाकर के 0 हो गया, और इसमें से मैं -2 कॉमन ले लेता हूं, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 0। तो 2 बच्चों 0 के नीचे गया, 0 हो गया। अब आप मिडल टर्म ब्रेक करो। सर फॉर मैक्सिमा और मिनिमा की जगह हम ये लिख सकते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट। नहीं नहीं, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट मत यूज करो, यहाँ या तो लिखो फॉर मैक्सिमम एरिया जो क्वेश्चन कह रहा है, और नहीं लिखना चाहते हो तो फॉर मैक्सिमम मिनिमा लिखो, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट वाली सिचुएशन है, जैसे अगर आप यहाँ ध्यान दो तो 100 माइनस जो x स्क्वायर है बेटे, वहां से x की वैल्यू 10 भी निकल सकती है 1/0, लेकिन वो 10 आपको फायदा नहीं देगा, क्योंकि वो 10 देखो आपका एरिया 0 कर देगा। 100 माइनस 10 स्क्वायर, 100 माइनस 100 0, तो उस वैल्यू को आप लोगे क्यों? तो इसलिए आप याद रखो कि यहाँ क्रिटिकल पॉइंट की जो सेकंड सिचुएशन है 1/0, वो कभी इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ हमेशा 0 वाला इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यही लिखो फॉर मैक्सिमा। ठीक है, x सर इसको दो वैल्यू सर वैसे हम क्यों नहीं कर सकते सर 1/0? 1/0 क्यों रखेंगे? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना। देखो 1/0 अगर आप रखो तो आपको √100 माइनस x स्क्वायर 0 मिलेगा, यानी x स्क्वायर मिलेगा 100, x मिलेगा 10, तो क्या उस 10 के लिए आपका एरिया मैक्सिमम है? जरा देखना, ये एरिया है आपका। अब जरा x की वैल्यू यहाँ 10 डालो, क्या मिलेगा आपका आंसर? 0 मिलेगा एरिया। 100 माइनस 10 स्क्वायर, इसलिए नहीं लेते कभी। सर सारे क्वेश्चनों में नहीं लेना, इसी में नहीं लेना, ठीक है, ओके प्रैक्टिकल में। ठीक है, जितनी एप्लीकेशन। तो अब आपके पास आ गया 10 5 इसमें 50, दो वैल्यूज निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगे, देखते हैं, दोनों के लिए चेक। अभी बता रहा हूँ, आगे बढ़ने तो जरा क्वेश्चन। सर वो माइनस रिजेक्ट हो जाएगा ना। बिल्कुल ठीक ना। x आ गया बेटे 5 और x आ गया -10। अब देखो -10 का क्या काम, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x is not equal to -10, x is equal to 5 मीटर या सेंटीमीटर। ये आप निकाल चुके हो, ये आपने x की वैल्यू निकाली है कि मुझे x क्या लेना चाहिए जिससे कि इसका एरिया मैक्सिमम हो जाए। अब ध्यान दो तो मुझे AB कितना लेना पड़ेगा, 5 AM हो गया, 5 BN हो गया और बीच में 10 हो गया, यानी 20 सेंटीमीटर अगर आप AB ले लो और इन 10 सेंटीमीटर की साइड्स के साथ आप ऐड कर लो, तो जो आपका ट्रेपीजियम बनेगा उससे बड़ा एरिया किसी का नहीं हो सकता, इससे बड़ा ट्रेपीजियम आप नहीं बना सकते। अब देखो प्रैक्टिकली सोचो इस बात को कि मान लो अपने पास 3 ये आयरन रॉड होती 10-10 सेंटीमीटर की, और हमें एक ऐसी विंडो बनानी होती जो सबसे ज्यादा लाइट दे, यानी जिसका एरिया मैक्सिमम हो, तो मुझे AB को पता लगाना होता कि भाई AB कितना ले कि मैक्सिमम लाइट निकले। अब मुझे पता चल गया कि AB मुझे 20 सेंटीमीटर लंबी रॉड लेनी होगी, फिर मैं अगर इन चारों को वेल्डिंग करा दूंगा तो मुझे मैक्सिमम विंडो मिल जाएगी। अब समझ में आई बात? सर बेस तो 20 है ना सर, ये तो x बेस 20 है, यस यस बेस 20, वही तो हमें नहीं पता था ना, है ना। हाँ जी सर। वो अब ये आसानी से निकाल सकते हो, आप बड़े आराम से कह सकते हो 10-10 सेंटीमीटर की रॉड है, ट्रेपीजियम शेप बनवानी है, तो 20 सेंटीमीटर की एक नई रॉड मुझे परचेज करनी पड़ेगी जिससे मैं मैक्सिमम बना सकता हूँ। ठीक है ना, मैक्सिमम विंडो, मैक्सिमम लाइट वाली विंडो कह सकते। ठीक, अच्छा अब ये निकल गया, अगला काम रह गया कि क्या इस 5 सेंटीमीटर के लिए ये एरिया आपका मैक्सिमम है, या क्या इस 5 सेंटीमीटर के लिए क्या ये एरिया मैक्सिमम है? तो आपने जो एरिया निकाला है उसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो एक चीज और कमाल की बात, dA/dx आपका निकल सर के जो पॉइंट हुआ मैक्सिमम वो यही है 5 ही है, लेकिन आपको प्रूव भी तो करना है कि क्यों ये मैक्सिमा है, ये तो आपने भी बताया ही। देगा यही मैक्सिमा, लेकिन उसको शो करना है। ठीक है, 100 माइनस 10x, 100 माइनस 10x और -2x स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया।
अब आपको इसे करना है मैक्सिमम, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आप लगाएंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव हो गया d2a/dx2, और यहां लगाया आपने क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 100 का 0, 10x का -10, 2x स्क्वायर का -4x माइनस सर इसमें 100। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं क्योंकि इसमें तो 5 है और एल्जेब्रिक भी है, लगा सकते हैं इसमें, बट सेकंड ही यूज करो, ज्यादा ठीक रहेगा। न्यूमरेटर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 √100 - x स्क्वायर और 100 - x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। अब इस वाले डबल डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए ज्यादा, मैक्सिमम मिनिमम में, मतलब जब आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करने का कोई फायदा नहीं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, अब आपने लिया, ऐसे छोड़ दो इसे, क्योंकि बस इसका हमें ये जानना जरूरी है कि ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। 5, आप जरा इस बात पे ध्यान दो, क्या ये पूरा 0 नहीं होगा 5 रखने पर? क्योंकि आपको 5 जो मिला था वो इसी से तो मिला था जब आपने इसको 0 रखा, तो आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होती सेकंड वाले पे। 0 इंटू समथिंग 0, खत्म हो गया ये। बस आपको काम करना है इस पे और इस पे, इसलिए कभी इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करते नहीं, ठीक है ना। तो 5 रखने पर ये तो भैया 0 हो जाएगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन पेपर में मत लिखना ऐसे, ठीक। अब हमने रखा यहाँ पे वैल्यू, तो ये आ गया बेटे 100 - 25 -10 - 20। देखो नेगेटिव का भी आइडिया पेपर लगी। में लिख सकते हैं सर हम। हाँ जी, वो खत्म कर दो, उसको लिखो ही मत बेटा, ये तो 0 ही। सर हम लिख सकते हैं ना, क्या हो गया, एमसीक्यू तो है। अच्छा वैसे शॉर्टकट में ना, उसमें एमसीक्यू हाँ जी करते हुए सर। रफ में, हाँ जी बिल्कुल, वहां तो रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जैसे सब्जेक्टिव पेपर हो और लिखोगे तो फिर अजीब लगेगा कि ये क्या किया, ठीक है। सर उसमें तो आ ही नहीं रहा ना। हाँ उसमें आ ही नहीं रहा, मतलब अभी तो सब्जेक्टिव कुछ हो ही नहीं रहा, बट फिलहाल पढ़ लो। तो जब रूट हटा तो आ गया आपका 100 - x स्क्वायर की जगह हो गया आपका 5 स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया आपका √75, ये आ गया -10, सॉरी नहीं -30, और नीचे अपने पास आ गया 100 - 25 75, ठीक है। 75 होता है 25 3 = 75, तो यानी 5√3 - 30 और ये 75, 15 5 15 2 और ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया आपका -2√3। तो बिकॉज d2a/dx2 at x is equal to 5 is less than 0, therefore area is maximum। अच्छा ये बात तो हो गई भाई, एरिया मैक्सिमम। अब कह रहा है अगर एरिया मैक्सिमम है तो वो मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करो। अब कहाँ जाना होगा हमें क्वेश्चन में? हमें आना होगा जहां आपने एरिया को विद इन एक्स किया हुआ है, ये देखो ये एरिया है, सॉरी ये नहीं, जहां हमने कन्वर्ट किया था। सर एच निकाल, एक मिनट बेटा, वो ये रहा। अभी मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूं, जो कि तुम लोगों को पता चले, पेपर में लिखना चाहो तो लिखो, नहीं फ्रॉम 3rd एरिया है √100 - x स्क्वायर और 10 + x, और 10 + x या x + 10। अब आप x की वैल्यू डाल दो, 100 - 5 स्क्वायर, 10 + 5, 75, 15, 25 3 = 75, 5√3 × 15, 75√3, क्योंकि यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर गिवन है तो एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया खत्म।
अब तुम लोग यहाँ से देखो, जहां से मैंने अरे -2√3 कैसे आ रहा है? वो तो सॉल्व किया ना। 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, 5 से 5 कट गया -2। ठीक है ठीक है ठीक है कैलकुलेशन देखो, वो सर मैंने सर 53 तक कर दिया सर। चेक करो। ये 5 मार्कर है। सर थोड़ा नीचे ये 5 मार्कर, मैक्सिमम मिनिमा सारा 5 मार्कर है, ये वाले जितने एप्लीकेशन। सर आना तो एक ही है। कितने लोगों को समझ में आया क्वेश्चन? हैंड रेस करो। सर थोड़ा नीचे कर दो सर। ये इधर सर हमारा स्कूल सर मैथ्स का पेपर से सब्जेक्टिव ले रहा है, बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव ले रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। उनकी मर्जी है, 20 नंबर तुमको देने, टीचर की मर्जी है, जो मर्जी करे। है ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ सर नीचे वाला पार्ट दिखा दो। सब्जेक्टिव भी पढ़ लो। लेकिन सर मैथ्स के साथ सर ऐसा क्यों सिर्फ हैं भाई टीचर की बात है, टीचर चाह रहा है यार कुछ पता ही नहीं चलेगा तो मैं तो सब्जेक्टिव ही लूंगा पहले, तभी इनको 20 नंबर दूंगा, है ना। और बताओ, मैं इधर थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, तुम लोग ध्यान से देख लो। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, पहले 6 नंबर के आते थे, ये सब आ चुके हैं पेपर में कई बार। अभी पढ़ाई का 1-2 साल ऐसे चलता रहेगा, जब तक ये नए प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना तब तक ऐसे चलता रहेगा। तो इस वक्त तुम लोग प्रैक्टिकल का पार्ट बन चुके हो और कुछ नहीं, तब क्या करोगे, परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। तो वही तो सर पिछले साल लिया नहीं, इस साल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा ना अभी 2 साल, जब तक ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, इसमें चलता रहेगा। लेकिन एक बात समझ लो कि अब तुम लोगों को ना पढ़ने के लिए परेशानी नहीं होगी, ये बात क्लियर है। अभी अगले 1-2 सालों में बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी आ जाएंगी, जो पढ़ने वाला होगा, जो पढ़ना चाहेगा वो पढ़ पाएगा। वो वाला हाल नहीं रहेगा कि भाई 90% ला करके भी DU में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो हमें उससे करना पड़ेगा कोरस्पॉन्डेंस। हाँ जी बेटा। सर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था कि आप ये बताओ कि जो ये ट्रेपीजियम बन रहा है, अगर इसका एरिया मैक्सिमम है तो वो मैक्सिमम एरिया बता दो। तो हमने बता दिया कि हाँ जी इसका एरिया मैक्सिमम है एट x = 5। तो उसने ये 5 नहीं पूछा था आपसे, उसने कहा था बस आप बताओ मैक्सिमम एरिया कितना है। तो आपने बताया जी एरिया मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम एरिया 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बात, ये Okay, हमारी sir. वैल्यू होगी ना। ये हमारी वैल्यू हो गई, आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, समझ गए सभी? और हर्षित जैन, समर्थ, सिद्धांत, प्रथम, कोई भी दिक्कत हो डिस्कस करो, नहीं तो आगे चलें। PDF भेजूंगा, ध्यान से एक एक स्टेप फिर से रिवाइज करना, ठीक है। अच्छा अब आते हैं आप टेस्ट ही ले रहे हैं सर। एग्जाम्पल नंबर, हाँ टेस्ट का ये तुम लोगों का यही चल रहा था, बाकी क्लासेस के MCQ टेस्ट चल रहे थे ना। अरे एक टेस्ट लगभग MCQ अरेंज करने में, यहाँ से वेबसाइट तक डालने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं, एक टेस्ट पूरा ढंग से करने में। इसीलिए तो सर टेस्ट के लिए ऑफलाइन बुला लो जाए। हाँ, अभी कुछ नहीं कर सकते टेस्ट के लिए, तो ऑनलाइन दो, टेस्ट तो बढ़िया है। MCQ टेस्ट तुम लोगों को भेजता हूँ वेबसाइट पे, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। सर MCQ सही है ना। एग्जाम्पल नंबर 38, बस तुम ईमानदार बनो। सर वैसे अब स्कूल तो खुल गए सर, आपका ऑफलाइन। सर आप कर दो सर चालू। अभी देखते हैं भाई, मेरा कुछ भरोसा नहीं है, मैंने बताया ना, लोग बस पढ़ते जाओ। एग्जाम्पल नंबर 38, एग्जाम्पल नंबर 38 कह रहे हैं प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला 38। Prove that the radius of right circular cylinder of greatest curved surface area, सॉरी मैंने फोन बना दिया, सॉरी बच्चों। एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड सिलेंडर सेम थिंग। राइट सर्कुलर जो है एक प्रॉपर इसकी लैंग्वेज आती है,
और सिलेंडर भी बोला जाए तब भी आपको ये राइट सर्कुलर सिलेंडर ही बनाना है। सिलेंडर के फॉर्मूले सब याद है। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। तो 10 की सा फॉर्मूला भेज देना। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, greatest curved surface area which can be inscribed in a cone, inscribed in a given cone is half of that of the cone. रुक जाओ एक मिनट। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि prove that the radius of right circular cylinder of greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone. ठीक है बच्चों, एक राइट सर्कुलर कोन में एक राइट सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। ये अपना राइट सर्कुलर कोन हो गया और इसमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। एक मिनट, अब क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिगर तुम लोग समझ गए हो, फिर से पढ़ना शुरू करता हूं। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो रेडियस है ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, और इस सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो ग्रेटेस्ट यानी मैक्सिमम होना चाहिए, which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone. एक गिवन कोन है, गिवन कोन का मतलब है कि कोन में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, कोन आपको फिक्स दिया हुआ है, उसके अंदर आपको एक ऐसा सिलेंडर इंसर्ट करना है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, और अगर उसका कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम है तो ये जरूर होगा कि जो सिलेंडर की रेडियस है वो कोन के रेडियस की आधी होगी। तो इसमें क्या क्या बातें प्रूव करनी है? एक बात तो ये प्रूव करनी है कि जो सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है, और दूसरी बात आपको प्रूव करनी है कि जो सिलेंडर का रेडियस है वो कोन के रेडियस का आधा होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी सिद्धांत, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं मार्क करना शुरू कर रहा हूं, तुम लोग ध्यान देना। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे आप सिलेंडर की रेडियस लेना शुरू करो, जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH, यानी सिलेंडर की रेडियस आपको चाहिए और सिलेंडर की हाइट चाहिए। सिलेंडर की रेडियस मैंने R ले ली और सिलेंडर की हाइट मैंने H ले लिया। अगर आप स्मॉल लेटर यूज कर रहे हो सिलेंडर की डायमेंशन के लिए, ठीक है, तो मिक्स कभी मत करो, तो सारे के सारे स्मॉल लेटर होने चाहिए। स्मॉल r रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल h हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। और कोन के लिए अगर आप आते हो बच्चों, तो अब कोन को आप कैपिटल से मेंशन करो, कैपिटल H और कैपिटल R। इससे पूरे क्वेश्चन में ये कंफर्म रहेगा कि कौन सा सिंबल किसकी डायमेंशन को प्रेजेंट कर रहा है। अगर आप मिक्स कर देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, फिर आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, समझ गए? तो मैंने क्या किया, कोन का H और कोन का R, कैपिटल R, ये हो गया अपना कैपिटल से रेडियस और हाइट, और सिलेंडर हो गया स्मॉल h और स्मॉल r। अब ये 4 सिंबल मेरे पास हैं, मुझे कोई बताएगा कि इसमें से कांस्टेंट कौन से हैं और वेरिएबल कौन से हैं। सभी अपना अपना आंसर मैसेज करो, वेरिएबल इज इक्वल टू और कांस्टेंट इज इक्वल टू, ऐसे लिख करके जरा सेंड करो, देखें। क्वेश्चन फिर से पढ़ना सर, क्या बताना है? मैंने 4 सिंबल्स हैं बेटा, स्मॉल h, स्मॉल r, कैपिटल H, कैपिटल R।
क्या ये सारे वेरिएबल हैं या इसमें से कुछ वेरिएबल है कुछ कांस्टेंट है? वेरिएबल है तो कौन से हैं, कांस्टेंट है तो कौन से हैं? ठीक है प्रथम, इसमें गिवन क्या है, कौन गिवन है सिर्फ? इसमें कौन गिवन है, यस, ठीक है, शाबाश। शाबाश, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड बच्चों। क्योंकि कौन फिक्स है तो इसलिए उससे रिलेटेड जितनी भी डायमेंशन है वो सब फिक्स है, यानी हाइट भी फिक्स है और रेडियस भी फिक्स है, यानी कैपिटल एच और कैपिटल आर जो कि कोन की डायमेंशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, वेरी गुड समझ, वो है अपने पास कांस्टेंट। सिलेंडर फिक्स नहीं है, उसने कहा एक सिलेंडर ऐसा इसके अंदर इंसर्ट करो जिसका कर्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम हो, तो यानी स्मॉल एच और स्मॉल आर हम सिलेंडर की डायमेंशन तो नहीं जानते, तो अब हमें क्या करना होगा, एच और आर को वेरिएबल मानना है और कैपिटल एच और कैपिटल आर को कांस्टेंट मानना है, और सिलेंडर का जो कर्ड सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम प्रूफ करना है, और जो सिलेंडर की रेडियस है वो कोन के रेडियस की आधी प्रूफ करनी है। मेरे ख्याल से सब समझ गए, एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर of greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone, is half of that of the cone। ठीक है, तो अब आइए बेटा सिलेंडर के कर्ड सरफेस एरिया पर, तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, बट प्रॉब्लम ये है कि आप इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल आ रहे हैं, स्मॉल आर और स्मॉल एच। अब हमें वो सिचुएशन ढूंढनी है जहां आप स्मॉल एच और स्मॉल आर को रिलेट कर सको कैपिटल एच या कैपिटल आर से। ठीक है, अब ध्यान देना, ये पॉइंट हो गया आपका ए, ये पॉइंट मैं ले रहा हूं बी, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट सी, और ये डी पॉइंट, और ये पॉइंट ई। जब भी ये कोन और सिलेंडर का क्वेश्चन आता है तो ये कॉन्सेप्ट जरूर लगता है, because triangle ABC similar triangle ADE। सिमिलर कैसे सिमिलर हुई, एंगल ए कॉमन इन बोथ, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D बिकॉज ईच 90 डिग्री, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हो गई सिमिलर बाय AA क्राइटेरिया। अगर ट्राइंगल हो जाती हैं सिमिलर, देयरफॉर द रेशियो ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, AB upon AD, BC upon DE is equal to AC upon AE। अब जितने की जरूरत है वही लो। क्या AC upon AE का हमें कुछ फायदा है? ये देखो कोई फायदा नहीं है, तो ये वाला पार्ट हम हटा सकते हैं, हम सिर्फ दो ले लेते हैं। दिस इंप्लाइज AB upon AD is equal to BC upon DE। वैल्यू ऑफ AD की वैल्यू कैपिटल एच हो गई, सॉरी बेटा AB अपॉन, हाँ जी हाँ जी सॉरी, यहां मुझे लिखना था AB अपॉन AD। अब बात कर लेते हैं AB की वैल्यू की, तो AB की वैल्यू होगी कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और आपके पास AD की वैल्यू हो गई कैपिटल H, BC इज स्मॉल r और DE इज कैपिटल R। सारे लिंक हो गए, यहाँ कैपिटल H और कैपिटल R कांस्टेंट है, H और R है वेरिएबल। अब सोचो कि हमें बदलना किसे चाहिए, R में R को बदलें या H को बदलें, जो भी आसान हो, तो दोनों ही बदल सकते हैं। मेरे ख्याल से R को बदलें क्योंकि R को हमें R/2 प्रूफ करना है। तो एलसीएम को सेपरेट किया, H अपॉन H माइनस H अपॉन H इज इक्वल टू R/R। H से H कैंसिल आउट, ये 1 हो गया, 1 माइनस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू R/R। ठीक है, तो अब मैंने कर दिया स्मॉल h अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू 1 माइनस R अपॉन कैपिटल R, स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H इंटू 1 माइनस R/R। ये आ गया रिलेशन नंबर 2। फटाफट देखिए क्या काम किया है।
क्यों बदला स्मॉल एच को? क्योंकि मुझे प्रूव करना है रेडियस ऑफ सिलेंडर इज हाफ रेडियस ऑफ द कोन, तो सब कुछ आर में हो जाए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, मतलब स्मॉल आर में सर हो जाए। सर ये 1 क्या है? एच और एच कट के 1 आ गया। नहीं सर वो 1 है, वो इक्वेशन 1। अच्छा, इक्वेशन 1 तो कर्व सरफेस एरिया वाली है ना, जिसको हमें करना है मैक्सिमम। उसमें कहाँ लिखा सर रेडियस का मतलब? लास्ट में देखो, गिवन दैट कोन इज हाफ दैट ऑफ द कोन, देखो प्रूव दैट द रेडियस ऑफ, ऊपर से पढ़ो, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ the right circular cylinder of greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone। ऊपर से रेडियस पढ़ो और नीचे इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन पढ़ो। आगे सर आ गया? ठीक है, हाँ जी सिद्धांत, समझ गए? कोई दिक्कत? सर ये जो सी है ये किसका एरिया है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वैल्यू से पता चल रहा है, Okay, 2 sir. पाई आर एच। ठीक है, अब आप ये सारी वैल्यूज लाओ और पुट कर दो, तो मैं कर्व सरफेस एरिया को लिख सकता हूं C इज इक्वल टू 2 पाई, R अपना एज इट इज रहेगा और H की जगह हो गया कैपिटल H 1 माइनस R बाई आर। थोड़ा और आराम से ये सॉल्व हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 पाई कैपिटल H पूरा कांस्टेंट और R को मल्टीप्लाई कर दिया R स्क्वायर बाई आर। ठीक बच्चों, अब आप आराम से डेरिवेटिव कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू R। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू R बन गया dc बाई डी आर, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, कैपिटल H कांस्टेंट, 2 पाई H एज इट इज, R का डेरिवेटिव 1 और R स्क्वायर का 2R अपॉन कैपिटल R, क्योंकि कैपिटल R अपना कांस्टेंट है। इसीलिए मैं तुम लोगों को सिखा रहा था कि हर जगह क्वेश्चन रूल नहीं लगाते। अब देखो यहाँ क्वेश्चन रूल लगाने लग जाते तो कितना बड़ा हो जाता है, 1 बाई आर कॉमन, R स्क्वायर का डेरिवेटिव 2R बाई यूजिंग स्केलर मल्टीपल रूल। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए? अब आ जाओ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। पुट dc बाई डी आर इज इक्वल टू 0, 2 पाई h 0 के नीचे गया 0 हो गया, और लिख दूं या समझ गए? समझ गए होंगे, अब इतना तो समझना चाहिए। -2r को ले गए जी राइट पर, हो गया 2r बाई कैपिटल R, एंड व्हाट अबाउट स्मॉल r, कैपिटल R बाई 2। यही तो प्रूव करना था, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज हाफ द रेडियस ऑफ कोन। लेकिन क्या इसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम किया आपने? नहीं, अभी हमने किया, अब करते हैं। ये हम निकाल चुके हैं, dc बाई डी आर है अपना 2 पाई कैपिटल H 1 माइनस 2R अपॉन कैपिटल R, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r। तो d2c बाई डी आर 2 पाई कैपिटल H, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0 और -2 अपॉन कैपिटल R का हो गया 1। ठीक है ना? तो d2c बाई डी आर 2 when small r is capital R by 2, ये आ गया -4 पाई H अपॉन R, because d2c by dr2 when R is equal to capital R by 2 is less than 0, therefore curved surface area of cylinder is maximum। यही तो हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना, मैक्सिमम हो गया और रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज हाफ द रेडियस ऑफ द कोन। दिख रहा है? बहुत छोटे फॉन्ट तो नहीं हुए सर पार्ट्स में दिख पार्ट्स में? थोड़ा नीचे कर दो। हाँ, एक मिनट ऐसे कर लेते हैं, ये तो तुम लोग समझ ही चुके हो। Yes. ठीक है ना? यस सर। अब यहाँ पे आ जाओ। सर कैपिटल आर का डेरिवेटिव नहीं होगा, डबल डेरिवेटिव? थोड़ा और नीचे कर दो। कैपिटल आर बच्चे कांस्टेंट है। ओके सर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इसमें है कैपिटल R बाई 2। ठीक है, एक लाइन नीचे कर दो सर। ये मैं कैसे, इधर इस तरफ ऐसे दिख रहा है कुछ?
सर मेरे को नीचे देखना है, नीचे। अच्छा अच्छा बेटे, अब ठीक है, सबसे नीचे आ चुके हैं। सर इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था बस। इसमें बस ये प्रूफ करना था कि भाई जो सिलेंडर, अगर आपको एक ऐसा सिलेंडर किसी भी गिवन कोन में डालना है जिसका कि कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम हो, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब उस सिलेंडर की रेडियस कोन की रेडियस की आधी रखोगे, तो आराम से आप बना सकते हो। ये प्रूविंग है। जैसे मान लो 20 सेंटीमीटर रेडियस का आपको एक कोन दे दिया गया, कह रहा भाई अब इसमें आप सिलेंडर बना दो, ठीक है। आप कहेंगे 20 सेंटीमीटर, हमने थ्योरम पढ़ी है कि भाई कोन के रेडियस का आधा रेडियस लें तो सिलेंडर सबसे मैक्सिमम कट सरफेस एरिया देता है। तो हमने ये पढ़ा भाई 20 का आधा 10 हो गया, 5 सेंटीमीटर यहाँ रख दिया, 5 सेंटीमीटर यहाँ रख दिया। अब यहाँ से एक पैरेलल लाइन बना दी, यहाँ से एक पैरेलल लाइन बना दी, और आपने सिलेंडर बना दिया। अब कोई पूछे जी इसका क्या प्रूफ है, तो जी ये थ्योरम है मैक्सिमम मिनिमम की, हो गया प्रूफ। ये मतलब है क्वेश्चन का। अब समझ में आया? यस सर। क्लियर? तो ये सब इंजीनियरिंग में यूज होने वाली टर्म्स हैं बहुत ज्यादा, जो डाई वगैरह बनती हैं उसमें इनका यूज होता है ना। जैसे डाई, सर इन क्वेश्चंस में मेन तो वेरिएबल और कांस्टेंट को लिंक करना है ना। बस बस और कुछ नहीं। एक बार विद इन अ वेरिएबल करना सीख जाओ तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है। मेनली बस उसे विद इन अ वेरिएबल ही करना होता है, वो हो जाए तो सॉल्व हो गया, ठीक। क्लियर? तो समझ में आ गया सबको एग्जांपल नंबर 38, या कोई अभी भी दिक्कत? अब आओ एग्जांपल नंबर 41। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। इसके बाद सारे के सारे मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन आपको करने हैं। अभी तक मैंने लिंक नहीं भेजा था, अब मैं पूरा 6.5 का लिंक भेजूंगा और सारा होमवर्क आपको भेजना है, ठीक है। सर डाउट है। 39 40 रह गए। तो डाउट रहेंगे कोई बात नहीं, 39 40 कर चुके हैं बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, ओके सर, ओके। है ना। एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ द एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व। सर एक ना बस आपको सर ये जो 2 पॉजिटिव नंबर ये सब वाला जो होता है ना, बस एक करा देना सर। क्वेश्चन नंबर आप 13 देखो। अच्छा अच्छा, 14 ठीक है। पॉजिटिव नंबर वाले अगर ना करो तब भी कोई बात नहीं, लेकिन ये वाले जरूर करो। पॉजिटिव वाला एक एग्जांपल कराया था, सेम ही तो है। एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ द एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व। ये कर्व है जिसके अलोंग वो उड़ रहा है, x² + 7। ये कर्व की इक्वेशन है बच्चों। ऐसा क्वेश्चन कर चुके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, वही सेम है, प्रैक्टिकल में दे दिया गया। कह रहा अ सोल्जर प्लेस्ड एट अ पॉइंट, कह रहा एक सोल्जर एक पॉइंट पर प्लेस कर दिया गया, मतलब बिठा दिया गया, और उस कर्व की तो इक्वेशन गिवन होगी ना हर क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। 3 7 उसका फिक्स पोजीशन है। Want to shoot down the helicopter when it is nearest to him। कह रहा वो इसको शूट कर सकता है अगर वो सबसे नियरेस्ट उसके आए। तो मान लो घूमते घूमते हेलीकॉप्टर जब इस क्यू पॉइंट पर आएगा तभी वो सबसे नियरेस्ट होगा इस सोल्जर के। तो हमने क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए एच और के, जो क्वेश्चन था, यानी पी क्यू को आपको शॉर्टेस्ट प्रूफ करना है। फिर कह रहा फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, आपको पी क्यू भी फाइंड आउट करना है। इसे प्रूव करने की ये डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट है, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है वो भी आपको बताना है, ठीक बच्चों। सर ये 37 की तरह एग्जांपल बिल्कुल नंबर बिल्कुल सेम क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन सेम। अब पहले हम निकाल लेते हैं जी डिस्टेंस। डिस्टेंस इज व्हाट? बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, x2 - x1 h - 3 होल स्क्वायर, y2 - y1 k - 7 होल स्क्वायर। अब इसे आपको करना है विद इन अ वेरिएबल, ईदर ऑल इन h और ऑल इन k, जो भी इजी रहे। बिकॉज q lies on the curve y is equal to x² + 7, therefore coordinate of q satisfy the equation, यानी k is equal to h² + 7। this is your relation number 2। क्या आप में से कोई बता सकता है किसको बदलना ठीक रहेगा, इधर h और k? ओके k बदलना बेटर रहेगा, वेरी गुड, क्योंकि k एक सिंगल है और h एक्सप्रेशन है, तो रूट बन जाएगा k - 7।
तो d अपना आ गया रूट h माइनस 3 होल स्क्वायर, और k की जगह रखा बेटा h स्क्वायर प्लस 7, तो 7 से 7 कट गया, h स्क्वायर सर होल के स्क्वायर। क्यों बदलना जल रही है? k बदलना ज्यादा इजी नहीं है, यहां से आपने k की वैल्यू सीधी उठाई और यहां रख दी, तो देखो h स्क्वायर प्लस 7 और वो माइनस, तो हम h की वैल्यू भी रख सकते हैं। अगर आप h की वैल्यू रखेंगे तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, h आपका आएगा रूट k माइनस 7, फिर आप उसे यहाँ रखेंगे, फिर होल स्क्वायर खोलेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो गया है ना। तो जो इजी कैलकुलेशन है, तो देखो इजी हो गया। फिर दूसरी ट्रिक मैंने क्या बताई, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो क्योंकि होल रूट है, तो बन गया h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस h टू द पावर 4। फिर d स्क्वायर को लेट कर लो, लेट z स्क्वायर, ज्यादा इजी रहेगा, z इज इक्वल टू d स्क्वायर, दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस h टू द पावर 4, विद इन अ वेरिएबल हो गया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h, ये बन तो गया। वैसे हम d को सर इससे चेंज करते कि उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो फिर d स्क्वायर का लिखना पड़ेगा 2d, फिर d, तो इससे अच्छा बेटर है ना। 2h माइनस 3 इसका हो गया 4h क्यूब, dz बाई dh अपना आ गया 4h क्यूब प्लस 2h माइनस 6, ठीक है। अब इसे आपको सॉल्व करना है, देखते हैं अब कितने लोग होशियार। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा अपने पास आ गया dz बाई dh इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 4h क्यूब प्लस 2h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन गया अपना 2h क्यूब प्लस h माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब बताओ क्या मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी? नो होगी। नो सर। क्या करेंगे इसमें? कोई बता सकता है? डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा। कौन सा डिस्क्रिमिनेंट वाला? हाँ सर, और क्या होगा इसमें? इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 2h क्यूब प्लस h माइनस 3 इक्वल टू 0। जब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना होता है, या तो कुछ कॉमन आ रहा, नहीं आ रहा है तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं, 9th क्लास में सीखा होगा। आपको h की वैल्यूज रखनी है जिससे ये 0 हो जाए। अब 12th में तो ये सब काम फटाफट करेंगे। वो वैल्यूज पता चलती हैं यहाँ से, कांस्टेंट से। कांस्टेंट के जो जो फैक्टर बनते हैं वो सब यूज किए जा सकते हैं। तो 3 का क्या फैक्टर होगा? 1 होगा और खुद 3 होगा। तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 3 से इसको चेक किया जाता है। तो हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बार 1 रखो, 1 तो सबका ही फैक्टर होता है। 1 से ना आए तो -1 रखो, इन्हीं में आ जाता है आंसर। ये 12th के लिए, सिर्फ बाकियों के लिए नहीं। 1 रखूं तो देखो आंसर आ गया। माइनस को लेते अगर नहीं आया तो ये ट्रिक है ना, 1 से आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। 1 से आ जाएगा। h को रखा 1 तो ये 0 आ गया, तो इसका मतलब हो गया h माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर। अब h माइनस 1 से कर दो इसे डिवाइड, किसको? 2h क्यूब प्लस h माइनस 3 को। इसको ले जाओ जी 2h, लॉन्ग डिवीजन मेथड। हाँ जी, लॉन्ग डिवीजन मेथड। 2h क्यूब माइनस 2h स्क्वायर माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, ये आ गया प्लस 2h स्क्वायर प्लस h माइनस 3। अब मैं फटाफट करूंगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो रिपीट कर लेना फिर से। सर लेकिन h की वैल्यू आ तो गई, फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? अभी कहाँ आई? फैक्टर तो बनाओ, क्या पता और वैल्यू निकले। 3 फैक्टर बनते हैं ना। 2h स्क्वायर माइनस 2h माइनस प्लस कट गया। ये तो तब सही होगा जब यही क्वेश्चन सेम आएगा, तब बस h वही निकाल लेना एक ही बार, फिर ये मत करना MCQ में। 3h माइनस 3 0 हो जाएगा। अब ये बने फैक्टर, तो इसका फैक्टर जो बना आगे चल करके, सर वैसे हम ऐसे भी तो देख सकते हैं सर, पूरा लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत। मतलब किसे? सर हम डायरेक्ट भी डाल सकते। कितने फैक्टर निकालोगे? 3 होते हैं ना क्यूबिक पॉलिनोमियल में। मैं तो वो काम कर रहा हूँ, ईमानदारी वाला काम कर रहा हूँ ना, जो परफेक्ट वर्किंग है। पहले ऐसे लिखोगे ना किसके ये फैक्टर बनेगी, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 पॉसिबल फैक्टर्स, ठीक है। अब इधर h माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पहला,
और दूसरा 2h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक तो h आ गया आपका 1, लेकिन यहाँ पे जब आप डिस्क्रिमिनेंट लगाओगे b स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac 4 2 जा 8 3 जा 24, तो d आ गया लेस देन 0, तो यहाँ h पॉसिबल ही नहीं है, देयरफॉर h नॉट बिलोंग्स टू द रियल। ये यहाँ खत्म करना होगा, ये प्रॉपर है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव करना है तो h आ गया अब आपका 1। जब h 1 आ गया तो क्या इसके लिए डिस्टेंस मिनिमम है? तो अब आपको अगर करना हमें पता है सर, अगर 1 से हमारा 0 आ रहा है यस सर, यहाँ वही मैं पे, तो हम सर सीधे नहीं। ही डाल देंगे, क्योंकि हम एमसीक्यू में तो सॉल्यूशन दिखाने मेरी ही बात सुनो, आपका 1 से 0 आ रहा है, ये आपके पास जो अदर फैक्टर बने, ये मिडल टर्म ब्रेकिंग करके 2 नए नंबर भी दे सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि ये आपको हमेशा इमेजिनरी ही देगा। किसने बात कही? नहीं सर, वो तो बात सही है सर, लेकिन एमसीक्यू में ऑप्शन भी तो होंगे। अगर उसमें 1 आ ही रहा है ऑप्शन में, तो 1 ही कर देंगे हम टिक। नहीं तो अगर ये क्वेश्चन हुआ तब ना, मान लो दूसरा क्वेश्चन आए और उसमें 3 आंसर आ रहे हों, जिसमें कि तीनों आपके ऑप्शन में लिखे गए हों, लेकिन उसमें से एक आंसर आपको मिनिमा दे रहा है, बाकी सब आपको मैक्सिमा दे रहे हैं, तब आप क्या करोगे? ये तो बताओ। सर एक बार रिपीट करना सर। देखो मैंने कहा 3 आंसर निकले, एक 1 निकला, एक 2 निकला, एक 3 निकला h का, और उसने कहा h2 पर ये मैक्सिमा दे रहा है। आपके लिए तो 3 वैल्यूज हो गई, आप तीनों पे मैक्सिमा को, और तीनों ऑप्शन में है, क्या करोगे? तब तो चेक करना पड़ेगा कि नहीं मैक्सिमा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, डाल के देखेंगे। करना पड़ेगा कि नहीं? तो आप उस पर काम कर रहे हैं ना, ये थोड़ी कि यही एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएगा जी कि 1 हमें पता चल गया कि ये देगा, है ना। अब करो जी डबल डेरिवेटिव, dz बाई dh आपको मिल रहा है 4h³ प्लस 2h माइनस 3। अब कर दो इसका डबल डेरिवेटिव, d2 सर आप कह रहे थे कि सर अगर 3 निकलेंगे तो तीनों पे मैक्सिमम होगा, फिर क्या करेंगे? तीनों पे कैसे मैक्सिमम हो जाएगा? ये कैसे हो सकता है? लेकिन 2 में तो हो सकता है ना सर मैक्सिमम। चलो 2 में हो गया तो ऑप्शन तो वो हटाएगा ना फिर उसको, वो थोड़ी क्वेश्चन ऐसे बनाया है कि आपसे आंसर ही ना निकले। मान लो 2 पे हुआ तो एक उसमें से देगा, एक नहीं देगा, ठीक है। ये आ गया 2 ओके सर। d2z by dh2 when h is equal to 1, तो कितना आ गया ये 14, because d2z by dh2 when h is equal to 1 greater than 0, therefore z is minimum। अगर z आपका मिनिमम हो गया, this implies d square is minimum। अगर d मिनिमम है तो d is minimum, d स्क्वायर मिनिमम है तो। अब कह रहा है वो मिनिमम डिस्टेंस बता दो, तो कहां से निकालोगे आप वो मिनिमम डिस्टेंस? ये रहा आपका d जो h की फॉर्म में बन चुका है, यहां से हमें मिलेगा मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है बेटे। तो बिकॉज d इज इक्वल टू h माइनस 3 होल स्क्वायर और h टू दी पावर 4, h माइनस 3 था ना, हाँ। तो अब यहाँ पे h की वैल्यू डाल दो, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 रूट 5 यूनिट्स। ये आपका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जहां पे हेलीकॉप्टर को शूट किया जा सकता है। बस बच्चों सिर्फ 10 सेकंड आपको मिलेंगे, और इसको मैं थोड़ा पार्ट में कर देता हूँ, फटाफट तुम लोग देख लो, इसके बाद क्लास लीव करूंगा। और 6.5 एक्सरसाइज तुम लोगों को पूरी करके भेजनी है मुझे। अरे ये आप अभी भेज देना सर, ये क्या चीज? इसके नोट्स बेटे मैं क्लास खत्म होने के बाद भेजूंगा, अभी एक क्लास है मैं भेज दूंगा, लेकिन ठीक है लेट नहीं करूंगा इस बार, लेट हो जाता है ना तुम लोगों को। हाँ इस बार रात को भेज दूंगा अभी, ठीक है। देखो फटाफट तो फॉर्मूला ही भेज देना सर, वो लर्न कर लेंगे फिर। फॉर्मूले का तो 10th का निकाल के देखता हूँ, वो ढूंढना पड़ेगा। तो सर आते हैं सर, आते हैं ना, वो तो नेट पे भी ऐसे मिल जाएंगे, कुछ नहीं, बाकी मैं भेज दूंगा, ठीक है क्लियर। बाकी वीडियो भेज दूंगा, इसको प्रॉपर रिवाइज करना और 6.5 एक्सरसाइज पूरी ट्राई करना सबको, ठीक है। चलो बच्चों बाय बाय।
सर वो पॉजिटिव वाले छोड़ने ना भी 2। कोशिश कर लेना, हो जाए तो ठीक है, नहीं मैं बता। ठीक है सर। बाय बेटा। बाय बच्चे।